हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। नया महीना शुरू हो चुका है और मार्केट के अंदर थोड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, 2013 के बाद 2023 लगभग 10 साल के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन ने लगातार 4 महीने तक ग्रीन कैंडल यानी कि ग्रीन मंथली क्लोज किया है। मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा जो है रिटर्न नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक रिकॉर्ड की तरह है कि 10 साल में पहली बार जो भी मंथली कैंडल बनी है वो ग्रीन के अंदर है। निराश नहीं होना है यहाँ पर, क्योंकि बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और ये जो 3 दिन हैं अगले, यानी कि आज, कल और परसों, बहुत सारे यूएसए के अंदर इवेंट्स होने हैं, जिसकी वजह से हमें ये थोड़ी हलचल देखने को मिल रही है। इस चीज़ से निपटेंगे और इस चीज़ के अंदर हमें कैसे फ़ायदा उठाना है, इसकी हम बात करने वाले हैं। बिटकॉइन को सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो का जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हर महीने की शुरुआत में आपको कुछ ऐसे कॉइन बताएं जिसके अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके, उसकी बात करेंगे। तो 5 कॉइन आज भी हम आपको बताने वाले हैं, जिसके अंदर हमें लगता है कि मई के अंदर एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, टेंशन किस बात की, नया महीना शुरू हुआ है, नया जोश दिखाइए और जोश के साथ में वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यूएसए के अंदर 3-4 इम्पॉर्टेंट इवेंट होने हैं आज, कल और परसों में, जिसका इम्पैक्ट आपको ग्लोबल मार्केट के साथ में क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके लिए बाकायदा हमने bi24.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर डिटेल में आर्टिकल डाला है। लेकिन यहाँ तो इतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि इवेंट्स क्या हैं। आज की बात करते हैं तो यूएसए कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग मंथ ऑन मंथ का डाटा निकल के आना है। और आज ही के दिन दोबारा से USISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा निकल के आना है। और इनका थोड़ा फ्लक्चुएशन होने से थोड़ा सा आपको कह लीजिए कि अगर अच्छा निकल के आता है, जिसकी उम्मीद है, तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आ सकती है। अगर कम निकल के आता है तो उससे दिक्कत हो सकती है। कल की बात करते हैं तो यूएसए जोल्ट्स जॉब्स ओपनिंग की जो है डाटा निकल के आना है। और कल ही US कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स के जो है डाटा निकल के आना है। आप सबको पहले कभी ये सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, क्या पॉजिटिव आ रहा है, क्या नेगेटिव आ रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है 3 मई, क्योंकि वहाँ पर यूएसए S&P के ग्लोबल सर्विसेज PMI का डाटा निकल के आना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन सारे इवेंट्स के अंदर है 3 मई को जो FOMC की जो मीटिंग होनी है, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीज़न लिया जाएगा कि क्या वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे। और जिसके अंदर जो निकल के आ रहा है, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, जो ये सारी डिटेल जो है हमने आर्टिकल के अंदर डाली हुई है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डिटेल है वो है फेड की, क्योंकि फोरकास्टेड है 5.25, पहले था 5। अगर ये 5.25 तक आता है तो ज़्यादा शायद इम्पैक्ट, क्योंकि 0.25 बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। अगर ये इतना बढ़ाते हैं तो मैनेजेबल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिसके चांसेस नहीं लगते हैं, तो इम्पॉर्टेंट मार्केट के अंदर और पैनिक देखने को मिल सकता है। अगर ये कुछ नहीं करते हैं, अगर मान लो बैंकिंग सिचुएशन जैसे हालात हो रखे हैं, अगर उसको संभालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा। और फिर मार्केट के अंदर एक उछाल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये जो 4-5 इवेंट्स हैं या जो डाटा आने हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इसके लिए हम आपको एक स्ट्रेटजी बताते हैं। बिटकॉइन के अंदर आपकी जो एंट्रीज होनी चाहिए वो 2 पार्ट के अंदर इस टाइम पे आपको बनानी चाहिए, क्योंकि एक तो अभी सपोर्ट पे जब आएगा तो आपको बनानी है, दूसरी ये जो डाटा आता है उसका इम्पैक्ट, अगर मान लो नेगेटिव डाटा निकल के आता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो कहाँ तक आ सकता है, तो कहाँ दूसरी एंट्री बनती है, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर बिटकॉइन की टेक्निकली बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको 50 मंथली मूविंग एवरेज या आप कह लीजिए जो फिबोनाची की रेशियो है, वो दोनों जो अभी एग्जैक्टली मैं बताऊँ आपको,
तो वो निकल के आती है लगभग 28,180, यानी कि $28,000 $100 के आसपास आता है, या आप कह लीजिए $27,500 इन दोनों के बीच में आता है, या इस जोन के अंदर आता है। तो आप पहली एंट्री बना लीजिएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, या मई के अंदर आप देख रहे हो। मई और अप्रैल मई जून अच्छे होते हैं, तो मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि हम अभी भी अपने टारगेट पे ऑन रहेंगे। लेकिन ये जो इवेंट है, ये जो 3 दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद ये हमें एक मौका दे रहे हैं कि हम एक अच्छे लेवल पे एंट्री बना सकें। और दूसरी, अगर मान लो इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, कुछ और चीज़ें निकल के आती हैं लगातार, क्योंकि 3 दिन लगातार होने हैं और डाटा और निकल के आता है, तो फिर हमारी एंट्री लगभग 25,500, क्योंकि वहाँ पे आता है 100 मूविंग एवरेज। वीकली की जो सपोर्ट है वो भी वहीं पर है, 200 वीकली मूविंग एवरेज की। तो 25,500 से $26,000 के बीच में आप यहाँ एंट्री बना सकते हो। तो 2 एंट्री देख रहे हैं, एक तो $28,000 के आसपास आएगा तो हम एंट्री बनाएंगे, और पिछली बार भी हमने जो है $27,000 के आसपास एंट्री बनाई थी, $3,000 तक, $30,000 कह रहा हूँ, $30,000 तक गया था। तो आप समझ लीजिए वहाँ पर आपने पैसा कमाया ना शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको इतनी भी रेंज मिलती है तो एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और दूसरी एंट्री जो आपको बताई है वो लगभग $25,300 के आसपास, या 25,500 से $26,000 के बीच में आप बना सकते हो। तो ये 2 लेवल्स हैं, और इस हफ्ते के अंदर अगर ये दोनों एंट्री आती हैं तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन का आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं। ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन तो यहाँ पर कुछ भी हलचल कर रहा है, $30,000 के आसपास कोशिश कर रहा है, और जितना ये कोशिश कर रहा है उतने ही चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स अभी भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में, और इसके अंदर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी आपको इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि हमने पार्ट में बाइंग करनी है, क्योंकि ये जो 3-4 दिन है ना, ये हफ्ता जो है थोड़ा मुश्किल रह सकता है और ऊपर नीचे होता है, तो इसका फ़ायदा उठाना है। और उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको 2 पार्ट के अंदर यहाँ एंट्री इन कॉइन्स के अंदर बनानी चाहिए। उसमें से बहुत सारे लोग हमसे पूछते भी हैं, और हमें लगता है कि ये जो गाला एक कॉइन है, और जिसकी अगर मैं रैंक की बात करता हूँ तो लगभग इसकी रैंक आती है 130। तो गाला एक कॉइन है जिस पे आप जो है कंसिडरेशन में ले सकते हो। इसके जो है इवेंट आने हैं, V2 जो आप कह लीजिए स्वैप हो रहा है इसका टोकन, और जो V2 टोकन ड्रॉप होगा, और उम्मीद है कि सारे एक्सचेंजेस इसको सपोर्ट करेंगे, और हमें लगता है करना चाहिए, और एक इम्पॉर्टेंट अपग्रेड नेटवर्क और इम्प्रूवमेंट के लिए है। और इस टाइम पे गाला की बात करते हैं तो $0.037 के आसपास चल रहा है। तो 0.037 के आसपास मिले पहली एंट्री बना लीजिएगा, और दूसरी एंट्री 0.03 के आसपास मिल जाए तो यहाँ आप बना सकते हो। तो 2 लेवल के अंदर एंट्री बना सकते हो, और इसके अंदर पूरे चांसेस हैं कि ये आपको 0.05 से लेके 0.08 0.09, यानी कि आपको दुगना तिगना रिटर्न दे के जा सकता है। लेकिन 20-25% के रिटर्न तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मई के अंदर भी ये देके जा सकता है, या डबल का भी रिटर्न देके जा सकता है। दूसरे कॉइन की बात करते हैं, वो भी टॉप कॉइन्स के अंदर आता है, और इसकी रैंक आती है लगभग 35, और उसका नाम है लीडो डाओ, और LDO है, और इसका भी मेन नेट अपग्रेड होनी है लगभग 15 ये जो है इस महीने के अंदर, मिड के अंदर, मई के। और अगर टेक्निकली इसकी भी चार्ट की बात करता हूँ तो लगभग $2 के आसपास जो है ये मिल रहा है, और $2 इसका प्राइस चल रहा है। तो $2 के आसपास अगर आपकी एंट्री बन जाए तो एक अच्छी एंट्री यहाँ बनती है। और दूसरी एंट्री लगभग आपकी, अगर यहाँ से क्रैश करता है बिटकॉइन, $2-3 हज़ार टूटता है, और $1.6 के आसपास मिले, क्योंकि वहाँ पे इसको एक सपोर्ट है, वहाँ पे आप एक एंट्री बना सकते हो। और अगर टारगेट की बात करता हूँ तो 2.5 से लेके $3 तक हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 25 से 50% का रिटर्न ये शॉर्ट टर्म में आपको देके जा सकता है। तीसरे कॉइन की बात करते हैं हम यहाँ पर, वो है आपका केक। अगर मैं केक की बात करता हूँ तो रैंक इसकी 84 चल रही है, और बहुत ही आप कह लीजिए एक केक के अंदर इतनी जो गिरावट देखने को मिली है उसका रीज़न था कि जो स्टेकिंग के थे वो अनलॉक हुए, और उसके अंदर सेलिंग का प्रेशर यहाँ देखने को मिला। इम्पॉर्टेंट बात क्या है केक के अंदर कि अभी जो इसने रिसेंटली लो बनाया था, लगभग जो पहले लो बनाया था उसी के आसपास ये दोबारे से आ गया है।
और ये जो है $2.4 के आसपास इसको सपोर्ट है, यानी कि 2022 का जो लो था उसको ये टेस्ट कर रहा है। तो $2.6 पे पहली एंट्री और दूसरा जो इसका लो था $2.4 के आसपास, तो दूसरी एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है। हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि एक यूज्ड केस है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर बहुत कुछ आने वाले टाइम के अंदर हमें लगता है कि हो सकता है एक बुल रन आएगा तो ये भी अच्छा रिटर्न देके जा सकता है और ये $25-30 तक गया हुआ है। तो पूरे चांसेस हैं कि ये भी पंप करे और हमें उम्मीद है कि लगभग $3.5 से $4.5 ये आपको दे के जा सकता है, यानी कि 50 से 100% का इसके अंदर भी हमें पोटेंशियल लगता है। अब चौथा कॉइन है हमारा TWT, ट्रस्ट वॉलेट का कॉइन है। ये भी यूज्ड केस है। कॉइन्स तो बहुत हैं, बड़े कॉइन भी आपको मौका दे रहे हैं, जैसे डॉट लिंक आपका हो गया, अगर मैटिक की बात करें। लेकिन इनके अलावा जो ये कॉइन्स हैं जिसके अंदर हमें लगता है कि ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है या ज़्यादा डिप के अंदर है, और हमने जो है एक वोटिंग भी कराई थी आपसे, तो हमें लगा कि बिटकॉइन के साथ में ये कॉइन्स जो टिप में है उसको भी आपको दे, और मंथ की शुरुआत हो रही है, हम शेयर करते ही हैं, तो दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। अगर मैं चौथे कॉइन की बात करता हूँ वो है ट्रस्ट वॉलेट का TWT, $1.1 की। देखो अभी जो है 50 जो डेली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक एंट्री बनाई जा सकती है। $1.15 के आसपास मिल रहा है तो आप एंट्री बना सकते हो। इसके टारगेट 1.4 से लेके 1.6 तक हो सकता है, और दूसरी एंट्री $1 के आसपास आए तो इस जो है मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा यूज केस है और कहीं ना कहीं फ्यूचर लगता है इस कॉइन का भी। तो इस कॉइन पे भी आपको नज़र बना के रखनी है। पांचवा कॉइन है, देखो ये एक लो कैप है, 307 के आसपास इसकी रैंक है, वो है NKN। और आपको बता दूं लगातार इसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। हर आपको 10, 15, 20 दिन, एक महीने के अंदर ये आपको 20, 50, 100% की फ्लक्चुएशन दिखाता है, जैसा कि अभी आपको चार्ट में दिख रहा है। तो $0.1 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो, और पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से आपको ये 0.14 से लेके 0.18, $0.2 तक ये दे के जा सकता है। पहली एंट्री $0.1 पे और दूसरी एंट्री लगभग $0.08 पे इसके अंदर भी बनाई जा सकती है। और इसके अंदर ये ज़्यादातर सारे कॉइन्स जो हैं, ये सारे कॉइन्स बाइनेंस पे भी लिस्टेड है और बड़े बड़े और एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। और हमें पूरा उम्मीद है कि मई के अंदर बिटकॉइन एक डिप में अपॉर्चुनिटी देता है, तो एक अच्छी एंट्री बनाने के मौके मिल सकते हैं। और उनके साथ में ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो हमने शेयर करे हैं वो 25, 50, 100% तक का भी रिटर्न देके जा सकते हैं। हमें नहीं समझ में आता 10x, 100x, क्योंकि हम 2025 की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इस महीने की बात करें तो ये कॉइन्स के अंदर पोटेंशियल लगता है। बाकी अगर बड़े कॉइन्स आप होल्ड करके बैठे हो या आपकी रिसर्च जो है खुद करना ज़रूरी है, तो इन कॉइन्स पे भी रिसर्च कीजिएगा, और जो कॉइन आपने रखे हुए हैं उन पर रिसर्च करके रखो। बड़े कॉइन होल्ड करते हो तो हमें उम्मीद है वो भी आपको मई महीने के अंदर एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। आपका कोई कॉइन है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको भी कवर करने की, क्योंकि गाला बहुत सारे लोगों ने क्वेरी करी थी, हमने उस पर रिसर्च की और हमें लगा कि इसके अंदर पोटेंशियल लगता है, तो इसको भी हमने शेयर करा आप इस मई की लिस्ट के अंदर। तो आपके कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कौन से कॉइन है जिसके बारे में आप चाहते हो हम रिसर्च करें और आपके साथ में शेयर करें। और उम्मीद करूंगा कि हर बार की तरह कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे।